अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी कौम और सियासी क़यादत एक जुबान। कौमी असम्बली, सेनेट, केपी और बलूचिस्तान असम्बली में मजम्मती करारदादें मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का फ्रांस से सफ़ीर वापस बुलाने का मुतालिबा। कहा हुकूमत फिलफौर फ्रांस में मुतय्यन सफ़ीर को वापस बुलाए। कौमी असम्बली की करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान को दुनिया में इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फ्रांसीसी सदर ने अरबों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। टूटा फूटा लूला लंगड़ा कोरम जो है पूरा हुआ। इतनी कुव्वत है कि हम तुर्की ब तुर्की आपकी हर बात का जवाब दे सकते हैं। आप इस तरह की बातें ना करें, ना रिमार्क्स पास करें इस तरह के। ना आवाजें कसते, ना इन पर आवाजें कसे जाते। खुदा का वास्ता इसके ऊपर सियासत ना करें। कौमी असम्बली में शदीद हंगामा। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में तलखी, शोर शराबा और नारेबाजी का नो पड़ी आवाज़ सुनाई ना दी। अपोजिशन और हुकूमत ने गुस्ताखाना खाकों पर अपनी अपनी करारदादें पेश कर दी। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान ज़बरदस्त हंगामा। डिप्टी स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है? हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है? पाकिस्तान के मफादात को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? बलूचिस्तान में खड़े होकर इनके प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान की आज़ादी के नारे लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने असेंबली फ्लोर पर अपोजिशन का रिमांड ले लिया। कहा नरेंद्र मोदी की रूह इनमें मुंतकिल हो गई है। हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है? पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा देकर किसको खुश कर रहे हो? आज इनकी चोरी पर आंख बंद कर लें तो जमहूरियत मजबूत हो जाएगी। एक साल ये खामोश रहे, मुकमुका की कोशिशें नाकाम हुई तो जमहूरियत याद आ गई। इनको आईजी सिंध की फिक्र हो गई। इतना बड़ा नाटक किया, पुलिस भी आपकी, पर्चा भी आपने काटा, आंसू भी आप बहा रहे हैं। हमारी सफ़ों में इतनी कुव्वत है कि आपकी हर बात का तुर्की बा तुर्की जवाब दे सकते हैं। किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो मुझे इंडिया का एजेंट करार दे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं चारों सूबों से मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के वोट लेकर आए हैं और हम उस जबान को पकड़ेंगे जो हमारी पाकिस्तानियत को ललकारेगा। ये हमारी बर्दाश्त भी जो है ना उसके लिए कुछ ज्यादा देर नहीं है। बातें खत्म होने वाली हैं। किस्सा जो है लपेटा जा रहा है। नून लीग का वज़ीर ख़ारजा से कौमी असम्बली में मुआफ़ी का मुतालबा। ऐवान ना चलने देने की धमकी। एहसन इकबाल बोले हम पाकिस्तानी हैं, उस ज़ुबान को पकड़ेंगे जो हमारी पाकिस्तानियत को ललकारेगा। वज़ीर ख़ारजा ने पूरी अपोजिशन को ही गद्दार करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा हुकूमत के दर्जन भर लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं। स्पीकर अपनी पोजीशन जानिबदार न होने दें, हुकूमतें इस तरह नहीं चलती। राजा परवेज़ अशरफ बोले शाह महमूद कुरैशी से इस रवैये की तवक्को नहीं थी। 7 दिन ये सोए रहे। सेनेट में भी गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। कहा गया दुनिया ऐसे वाक़ियात की रोकथाम के लिए मुश्तरका लाहे-अमल अपनाए। चेयरमैन सेनेट ने करारदाद की कॉपी पाकिस्तान में फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले करने की हिदायत कर दी। सेनेटर सिराजुल हक का फौरी तौर पर OIC इजलास बुलाने और फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट का मुतालिबा। कायदे ऐवान शहजाद वसीम बोले फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। सेनेटर फैसल जावेद बोले फ्रांस के मामले पर हमें वज़ीर आज़म के साथ खड़े होना चाहिए। गुस्ताखाना खाकों पर पाकिस्तान का फ्रांस से शदीद एहतजाज। फ्रांसीसी सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। एहतजाजी में रास्ता थमाया। फ्रांसीसी सदर के बयान पर भी सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया।
मुस्लिम ममालिक फ्रांस के खिलाफ मुत्तहिद, गुस्ताखाना खाकों की तशहीर और फ्रांसीसी सदर के बयानात पर शदीद रद्द अमल। मशरक़ी वस्ता में फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट शुरू कर दिया गया। उर्दन में फ्रांसीसी अशिया के फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी। बांग्लादेश, फलस्तीन, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, मराकश और अल्जीरिया में भी रैलियां। फ्रांसीसी वजारत खारजा की ढिठाई बरकरार, माफी की बजाय एहतजाज को साजिश करार दे दिया। इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत चंद माह की मेहमान है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खरमंग में जलसे से खिताब में कहा, हमारा मुतालबा जमहूरी हकूक है। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल है। तहरीक इंसाफ झूठों की जमात है, उनका हर वादा ही झूठ निकला। अवाम को पीटीआई की तबाही से बचाना है। आज पूरे मुल्क में महंगाई का तूफान और आटे का बहरान है। गंदम की इमदादी कीमत में 200 रुपए इजाफे की मंजूरी। मुशीर खजाना की जेर सदारत ACC का अहम इजलास। गंदम की नई इमदादी कीमत 1400 से बढ़कर 1600 रुपए फी मन मुकर्रर। वजीर आजम इमरान खान से हफीज शेख की मुलाकात। मुशीर खजाना ने मईशत पर वजीर आजम को तफसीली ब्रीफिंग दी। सनतों, CNG और बरामदी शोबे के लिए गैस महंगी। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। CNG सेक्टर के लिए गैस 88 रुपए महंगी की गई। इंडस्ट्री के लिए रेट 33 रुपए बढ़ाया गया। बरामदी शोबे के लिए गैस की कीमत में 66 रुपए इजाफा किया गया। इंसाफ की फराहमी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकरीब से खिताब। कहा, बेंच और बार एक हैं, हमारा टास्क सिर्फ इंसाफ की फराहमी है। फवाद चौधरी की ऑरेंज लाइन ट्रेन पर कड़ी तनकीद। कहा, नून लीग ने मंसूबे पर 60 अरब रुपए लगा दिए। इतने पैसों में तो लाहौर की हर फैमिली को एक गाड़ी दी जा सकती थी। हमें ऑरेंज ट्रेन पर सालाना 12 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ेगी। ये भी कहा, इलेक्ट्रिकल बसों की तैयारी पाकिस्तान में होगी। पहली बार इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी बनाई। पोलियो का खात्मा हमारा मिशन। बच्चों को वैक्सीन जरूर पिलाएं, मुस्तकबिल महफूज बनाएं। 6 रोजा कौमी ज़ैली इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 128 अजला में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना के हमले तेज। एक दिन में 707 नए मरीज रिपोर्ट, 3 अमवात। इस्लामाबाद के कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 5 केसेस। यूनिवर्सिटी को 6 नवंबर तक बंद कर दिया गया। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। दुनिया भर में भी वबा बेकाबू। अमरीकी फिजाई कंपनियों ने फेस मास्क न पहनने पर 1000 अफराद पर पाबंदी लगा दी। सलीम मलिक PCB के खिलाफ कानूनी जंग हार गए। जस्टिस फजल मीरा ने अपील पर फैसला सुना दिया। कहा, सलीम मलिक की जानिब से NOC के इजरा की इस्तदा मंजूर नहीं की जा सकती। दरखास्त गुजार PCB में मुलाजमत के लिए NOC नहीं मांग सकते। चांद पर पानी की मौजूदगी के सबूत मिल गए। नासा का ऐलान। कहा, चांद पर खिलाई बेस कहाँ बनानी है, इसका दारोमदार इस बात पर होगा कि चांद पर पानी कहाँ है। 2024 में इंसानों का मिशन चांद पर भेजा जाएगा। 2030 में मरीख पर इंसानों को उतारने की तैयारी होगी। और मुमताज नॉवल निगार मुमताज मुफ्ती को हमसे बिछड़े 25 बरस बीत गए। मुमताज मुफ्ती ने अपने मुशाहिदात और तजुर्बात को अनोखे अंदाज में कारीन तक पहुंचाया। अलीपुर का अली आज भी उसी तरह पढ़ा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।